दोस्तों, गौतम बुद्ध ने क्यों कहा निडर होकर आगे बढ़ो और मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता, जानेंगे आज की बुद्ध वाणी। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं आज की बुद्ध वाणी। व्यक्ति को सफल बनने के लिए अच्छे विचारों को अपनाना जरूरी होता है। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपका जीवन बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध के विचार सुखी और सफल जीवन के सूत्र कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने सांसारिक सुखों का त्याग कर एकांत में दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने जंगल में रहकर दिव्य ज्ञान को हासिल किया और बोधि वृक्ष के नीचे रहकर कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अपनी कठोर तपस्या के बाद वे सिद्धार्थ गौतम बन गए। गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से आपका जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध के इन विचारों में जीवन के सूत्र छिपे हैं। निडर होकर आगे बढ़े, किसी काम की शुरुआत नहीं करना और सागर तय न करना, इन्हीं दो कारणों से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। ठीक इसी तरह से मुश्किलों से घबराकर बहुत लोग काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो अपने मन को पॉजिटिव रखें और निडर होकर काम करें। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। आलसपन और कामचोरी से जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं सुखी और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है मेहनत। इसलिए मूर्ख लोग बेकार और बुद्धिमान मेहनती कहलाते हैं। इसलिए जीवन में सफल बनने या कुछ हासिल करने के लिए मेहनत जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा है मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। बुद्ध ने कहा है जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता परछाई की तरह हमारा पीछा करती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने और सकारात्मक सोचें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। आपके खुश रहने और पॉजिटिव सोचने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। व्यक्ति की सोच से जीवन बदल सकता है और बिगड़ भी सकता है। कहा जाता है कि आपकी सोच का निर्माण 5 इंद्रियों से होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से होता है। इसीलिए खुश रहिए और अच्छा सोचिए, अच्छी संगत में रहें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र अधिक खतरनाक है, क्योंकि जंगली जानवर जब हमला करता है तो वह आपके शरीर को चोट करता है, लेकिन बुरा मित्र सीधे आपके मन पर घाव करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी आपकी संगत होगी आप भी वैसे ही बन जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। वर्तमान में जिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आज में जिए और भविष्य की चिंता न करें। इसलिए व्यक्ति को अपने मन में वर्तमान क्षण को केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का मुख्य मार्ग है और यह आपको शांति की ओर ले जाता है। भविष्य की चिंता हमेशा आपको परेशान और चिंतित करती हैं, लेकिन अगर आप वर्तमान में जिएंगे तो आप अपना आज सुधार लेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या है कर्म और किसे कहते हैं कर्म, जानिए कर्म का अर्थ। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्म किसे कहते हैं और क्या है कर्म? गीता में नित्य कर्म, नैमिक कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म और निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे अहम प्रश्न है कि कर्म क्या और किसे कहते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि कर्म क्या है और किसे कहते हैं। तब बुद्ध ने शिष्य को कर्म के बारे में बताते हुए यह कहानी सुनाई थी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं।
राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है और वह दुकानदार के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सज़ा सुना दूंगा। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहाँ से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं और वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हाल चाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ आने लगी। वह समझ गए कि आखिर क्यों राजा के मन में इस दुकानदार के प्रति नकारात्मक विचार थे। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनसे कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। दोस्तों, हम जानेंगे मन के बारे में। क्या है मन? क्यों जरूरी है मन को नियंत्रित करना? गौतम बुद्ध से जानेंगे मन को जानने के 6 चरण। आइए जानते हैं मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि अशांत मन हजारों सवालों का घर होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से मन को शांत करने और जानने का क्या तरीका है। मन बहुत चंचल होता है, इसलिए वह अशांत रहता है और मन में जब तक अशांति रहेगी व्यक्ति हजारों सवालों से घिरा रहेगा। व्यक्ति को जब तक मन में चल रहे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे उसका मन अशांत ही रहेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए और मन को कैसे समझा जाए। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उन्होंने मन को जानने के लिए 6 चरणों के बारे में बताया है। शुरुआती 5 चरणों को जाने बिना आप मन को नहीं समझ सकते हैं। जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है मन के द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना। क्योंकि जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है। जिसने मन द्वारा दिए इन लालच को पहचान लिया उसने मन को समझ लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा हमारा मन हमें लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें उसे हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव भी होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से
खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। मन को समझने का यही पहला चरण है। बुद्ध बताते हैं मन को जानने का दूसरा चरण। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, यदि व्यक्ति पहले चरण से यह जान जाता है कि वह मन द्वारा दिए लालचों के कारण दुखी है, तो फिर दूसरा चरण क्या है? बुद्ध कहते हैं खोज पर निकलना। दूसरे चरण के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज पर निकलना होगा जो कि पहले ही अपने मन को जान इससे मुक्त हो चुका है, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन कर पाएगा। बुद्ध बताते हैं मन को जानने का तीसरा चरण। व्यक्ति कहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? बुद्ध कहते हैं यही तीसरा चरण है। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। व्यक्ति कहता है, क्या इसे देखकर पता नहीं किया जा सकता? बुद्ध कहते हैं देखने में कोई व्यक्ति बहुत शांत और अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या है यह उसके शब्दों से ही पता चलता है। लेकिन किसी की बातों पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा न उतर जाए। चौथा चरण है कर्म करना। बुद्ध कहते हैं कर्म ही मन को समझने का चौथा चरण है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह है कि शुरुआत ही नहीं करना, और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय नहीं करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की ही चाल होती है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं कल से शुरुआत करूंगा, तो कोई यह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को उसके सही दिशा में चलने नहीं देता। मन को जानने का पांचवा चरण है जागरूकता। बुद्ध कहते हैं मन को जानने और समझने का पांचवा चरण है जागरूकता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करो। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं ध्यान से। ध्यान ही मन को जानने, समझने और नियंत्रित करने का अंतिम यानी छठा चरण है। यानी ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठ मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने इन शुरुआती 5 चरणों से ध्यान को जान लिया, उसने अपने मन को जान लिया।